क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर, राइट एंगल्ड एट क्यू। मतलब क्यू पर जो एंगल है वो है 90 डिग्री। और क्वेश्चन में क्या दिया है, पी आर और क्यू आर इन साइड्स का सम दिया है, इन साइड्स की लेंथ का सम दिया है 25 सेंटीमीटर। और दिया गया है पी क्यू का लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ये सब गिवन है क्वेश्चन में। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड्स का सम पी आर क्यू आर का सम 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर है। पूछा क्या गया है, आपको फाइंड करना है साइन, कॉस और टेन फॉर एंगल पी। मतलब आपको साइन ऑफ पी क्या होगा बताना है, कॉस ऑफ पी क्या होगा बताना है और टेन ऑफ पी क्या होगा बताना है। लेट मी चेक, एक बार देख लेते हैं। हाँ यही है। देखिए इसे भी दो तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका, मेथड 1, आपको पता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया जा सकता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसकी स्पेलिंग में मुझे हमेशा कन्फ्यूजन होता है, पाइथागोरस थ्योरम। स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखा जा सकता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल में आपको दिखाई दे रहा है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर और बेस तो डिपेंड करता है हम कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं। तो से एंगल P कंसीडर किया गया है तो P के हिसाब से परपेंडिकुलर हुआ P का ऑपोजिट साइड QR। तो QR परपेंडिकुलर हुआ, उसका स्क्वायर लिखा, प्लस बेस एंगल P के एडजेसेंट साइड देखिए PQ है तो बेस हुआ PQ। अब इसमें देखिए PQ का वैल्यू आपको पता है, क्वेश्चन में दिया है PQ 5 है तो ये तो 5 का स्क्वायर लिखा है, PQ स्क्वायर मीनिंग 5 स्क्वायर। QR स्क्वायर को वैसे ही लिखा जैसा लिखा है, उसे चेंज नहीं किया। और PR को देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, PR इज इक्वल टू, अगर QR को ट्रांसपोज कर दिया राइट में जाकर वो हो जाएगा -QR। तो PR को 25 -QR लिखा जा सकता है। इसे यूज़ करके हमने यहाँ PR को क्या लिखा, 25 -QR। तो ये PR का स्क्वायर लिखा है इस तरह से। अब आपको दिखाई दे रहा है इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है QR, तो अभी सॉल्व हो जाएगा। QR का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन सॉल्व करके। तो ओपन कीजिए पहले a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करके। क्या होती है आइडेंटिटी, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 25 -QR स्क्वायर को ओपन कीजिए इसी आइडेंटिटी से। 25 स्क्वायर होता है 625। ये आप तो ऐसे ही लिख दीजिए इसे अभी, 25 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 25 इंटू QR।
इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर होता है 25। तो देखिए क्यू आर स्क्वायर को अगर ट्रांसपोज किया आपने, इस क्यू आर स्क्वायर को उठाकर राइट में ले गए, तो ये क्यू आर स्क्वायर और ये क्यू आर स्क्वायर माइनस होकर ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हटा दिया यहाँ से। फिर आप देखिए क्या बचा, 25 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 50, 50 टाइम्स क्यू आर इज़ इक्वल टू, क्यू आर स्क्वायर तो हट गया, तो 25 बचा सिर्फ। ये हटने का मतलब क्या होता है? एक तो देखिए ऐसा होता है कि एक नंबर को उस नंबर से डिवाइड कर रहे हो, अगर यहाँ कैंसिल किया ऐसा किसी ने बोला तो मतलब है 1 बचा, है ना। डिवाइड करके अगर कैंसिल कर रहे हो तो 1 बचा, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो अगर इस तरह से, तब अगर किसी ने कहा कैंसिल कर दिया, तो कहने का मतलब ये है कि x माइनस एक्स ज़ीरो हो गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कहना, कभी तो बोलते हो कि कैंसिल किया तो 1 आ जाएगा, और कभी कहा कैंसिल किया तो 0 आ जाएगा, मतलब समझो, ठीक है। तो यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट किया था इसलिए 0 हो गया, क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर 0। अभी देखिए 25 इस इक्वेशन में कॉमन है, तो 25 कॉमन लेकर लिखिए, तो ये आएगा 25 कॉमन लिया तो यहाँ 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25, इसमें से एक 25 बाहर निकाला तो एक 25 अंदर बच गया, माइनस 50 भी क्या था, 2 इंटू 25 ही तो था, तो उसमें से 25 बाहर निकाल लिया तो 2 बच गया मल्टीप्लिकेशन में, क्यू आर भी साथ में बचा है, इज़ इक्वल टू 25। अब इस 25 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये हुआ, चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 25 माइनस 2 टाइम्स क्यू आर इज़ इक्वल टू 25। अब ये जो 25 था इसका साइड चेंज कर रहे हैं, लेफ्ट से इसे राइट में लेकर जा रहे हैं, ये 25 इंटू समथिंग लिखा है पूरा ब्रैकेट इक्वल्स टू 25, तो 25 मल्टीप्लिकेशन में है लेफ्ट हैंड साइड के, तो 25 को ट्रांसपोज करेंगे तो नीचे जाएगा, तो नीचे लेकर आ गए इसे, राइट हैंड साइड डिवाइड हो गया 25 से, तो 25 से 25 डिवाइड हुआ तो 1 बचा, तो यहाँ से आया 25 माइनस 2 क्यू आर इज़ इक्वल टू 1। 2 क्यू आर को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 1 प्लस 2 क्यू आर, और यहाँ बचा 25, लेफ्ट हैंड साइड में 25 बचा, 1 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर ये हो गया -1 इक्वल्स टू 2 क्यू आर, तो 25 माइनस 1 24 इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू आर। तो क्यू आर कितना आया यहाँ से 24/2, इसका मतलब क्यू आर इज इक्वल्स टू 12, 2 12 24, तो इसलिए क्यू आर आया 12 सेंटीमीटर। ये क्यू आर लेंथ हमने फाइंड कर लिया। अब फिर से ट्रायंगल ऑब्जर्व कीजिए, जो ट्रायंगल हमने कंसिडर किया था, इसमें आपको पी क्यू साइड गिवन है, क्यू आर आपने फाइंड किया, तो पी आर पाइथागोरस थ्योरम से अब फाइंड किया जा सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी 2 साइड्स पता है, तीसरा साइड मिसिंग है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो। तो फिर से एक बार ये ट्रायंगल यूज़ करके देखिए, ट्रायंगल इस तरह से है ना, पी क्यू आर, इसमें पी क्यू हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, क्यू आर 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो पी आर कितना होगा, पी आर हाइपोटेनियस दिखाई दे रहा है,
तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बचे हुए दो साइड्स का स्क्वायर करके उनको ऐड करना है ना, इसी को तो बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो 12 स्क्वायर और 5 स्क्वायर ऐड कर दिया, तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो यहाँ से आया पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर है 144, याद रखिए, 5 स्क्वायर है 25, 5 5 25, 12 स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 144। तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस 25, ये आया 169। अभी तो पी आर स्क्वायर है, आपको पी आर फाइंड करना है, तो दोनों तरफ रूट लीजिए। तो रूट ऑफ पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 169। पी आर स्क्वायर का रूट पी आर है और 169 का रूट याद रखिए, 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। तो 169 13 का स्क्वायर है, मतलब 169 का रूट 13 है। अब इस ट्रायंगल में आपको तीनों साइड्स पता है। पी आर हमने फाइंड किया 13 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया है देखिए, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। देखिए तो साइन ऑफ पी कितना हुआ, एंगल पी के करस्पॉन्डिंग। देखिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। कॉस क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे एक काम करते हैं, देखिए इधर साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें एंगल P के करस्पॉन्डिंग देखना है, तो ये एंगल P दिखाई दे रहा है, एंगल P के करस्पॉन्डिंग P का एडजेसेंट साइड तो हुआ बेस, तो मतलब ये 5 सेंटीमीटर बेस हुआ, और P का ऑपोजिट साइड हुआ परपेंडिकुलर, तो 12 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर हुआ। तो साइन ऑफ P क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है, 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, तो ये रेशियो आया 12/13। कॉस ऑफ P बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, P के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ध्यान रखिए। तो P के रेस्पेक्ट में बेस है 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर डिवाइड होकर हट गया, 1 बन गया, तो ये बना 5/13। और tan ऑफ P है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं इसे, इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है एंगल P के लिए, 12 सेंटीमीटर, और बेस है 5 सेंटीमीटर। तो ये रेशियो आया tan ऑफ P इज इक्वल टू 12/5, ठीक है। तो ये तीनों ही आपके आंसर्स हैं। ये तो एक मेथड हुआ सॉल्व करने का। अब दूसरा मेथड देखिए, ये मेथड अच्छा है जिससे अभी सॉल्व किया है। दूसरा मेथड इज़ जस्ट फॉर फन, जिसे इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स सीखने में, उन्हें किसी भी क्वेश्चन को एक से ज़्यादा तरीक़ों से अप्रोच करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस बार क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन हमें दिया है ट्रायंगल
क्यू आर। पी क्यू लेंथ है 5 सेंटीमीटर और हमें पी आर और क्यू आर का सम गिवन है 25 सेंटीमीटर। इस बार आप एक काम कीजिए, हमें यहाँ से साइन जनरेट करना है मान लीजिए। तो साइन एंगल पी के लिए साइन ऑफ पी क्या होगा ये सोचा हमने। तो साइन ऑफ पी होता है, साइन ऑफ एनी एंगल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ होगा क्यू आर बाय पी आर। तो क्यू आर बाय पी आर जनरेट करने के लिए मैंने इसे डिवाइड कर दिया, डिवाइड बोथ साइड्स बाय पी आर। तो ये देखिए क्या बना, पी आर प्लस क्यू आर बाय पी आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर बाय पी आर। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, लेकिन हम एक दूसरा मेथड देख रहे हैं जिसे मैथ सीखने में इंटरेस्ट है वो ज़रूर देखिए। देखो, तो आपको पता है कि a प्लस बी बाय सी को आप a बाय सी प्लस बी बाय सी लिख सकते हो। तो पी आर प्लस क्यू आर बाय पी आर को इस तरह से लिखा, पी आर बाय पी आर प्लस क्यू आर बाय पी आर। ये हुआ 25 सेंटीमीटर बाय पी आर। 25 को मैंने लिखा 5 इंटू 5 बाय पी आर। फिर से एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी अगर ऐसा लिखा है a इंटू बी बाय सी, तो इसका मतलब a बाय सी इंटू बी बाय सी नहीं होता, ये गलत है। अगर ऐसा लिखा है तो इसका तो मीनिंग है कि या तो ये ऐसा लिखा है a बाय सी टाइम्स b, या फिर आप बोल दीजिए a इंटू बी बाय सी। सी को किसी एक के ही डिनोमिनेटर में रखिए, ठीक है, एडिशन की तरह नहीं करना है यहाँ पर। तो इसीलिए 5 इंटू 5 बाई पी आर को मैंने इस तरह से लिखा, 5 बाय पी आर टाइम्स 5 इंटू 5 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए पी आर से पी आर कैंसिल हुआ, 1 बचा। क्यू आर बाय पी आर दिखाई दे रहा है इस ट्राइंगल में, क्यू आर एंगल पी के करस्पॉन्डिंग देखिए, एंगल पी के हिसाब से क्यू आर परपेंडिकुलर है और पी आर हाइपोटेन्यूस है। एंगल पी के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस। तो ये बना साइन ऑफ पी, साइन ऑफ पी हुआ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो देखिए आगे क्या बन रहा है फर्दर, 1 प्लस साइन ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू 5 बाय पी आर। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया था पी क्यू इक्वल्स टू 5 है, तो 5 को मैंने पी क्यू लिख दिया, इस 5 को पी क्यू लिखा। तो ये बना पी क्यू बाय पी आर इंटू 5 सेंटीमीटर। आगे सॉल्व कीजिए इसे फर्दर। तो ये बन रहा है 1 प्लस साइन पी इज इक्वल टू पी क्यू बाय पी आर क्या है, ट्राइंगल में देखिए ठीक से, पी क्यू बाय पी आर, अगर एंगल पी के करस्पॉन्डिंग देखोगे तो पी क्यू बेस है और पी आर परपेंडिकुलर, नहीं पी आर हाइपोटेन्यूस, सॉरी, पी क्यू बेस है और पी आर हाइपोटेन्यूस। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बन रहा है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन होता है और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस होता है। तो अब अगर ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दिखाई दे रहा है आपको पी क्यू बाय पी आर, तो ये हुआ कॉस ऑफ पी।
टाइम्स 5 इंटू 5 लिखा है। तो अब हमें एक सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन जनरेट करना है। यहाँ हमें साइन का टर्म भी दिखाई दे रहा है, कॉस का टर्म भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कि सब कुछ या तो सिर्फ साइन के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए या फिर सिर्फ कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कीजिए। 1 प्लस साइन पी इक्वल्स टू 5 इंटू कॉस पी लिखा है, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो 1 प्लस साइन पी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 5 इंटू कॉस पी स्क्वायर्ड। ए इंटू बी स्क्वायर अगर लिखोगे तो उसे आप लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो ये बना 5 स्क्वायर यानी 25 इंटू कॉस पी स्क्वायर। तो ये हुआ कॉस स्क्वायर ऑफ पी, कॉस पी का स्क्वायर। अब 1 प्लस साइन पी होल स्क्वायर को ओपन कीजिए ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करके। ए प्लस बी होल स्क्वायर जानते हैं सभी लोग। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी। तो उसके अकॉर्डिंग लिखा 1 स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन पी। तो 2 इंटू 1 तो 2 है, इंटू साइन पी। तो ये फॉर्मूला लगाकर ओपन कर दिया, इक्वल्स टू 25 कॉस स्क्वायर पी। अब एक आइडेंटिटी होती है, देखिए सभी लोग ध्यान से, साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी इक्वल्स टू 1। ये लर्न रखना होता है हमें। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर पी को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर पी। साइन स्क्वायर पी को ट्रांसपोज किया तो इसे यूज़ कीजिए यहाँ पर। कॉस स्क्वायर पी की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर पी। तो ये देखिए क्या बन रहा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर्ड पी प्लस 2 साइन पी इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 25 1 ज़ा 25 माइनस 25 इंटू साइन स्क्वायर पी। अभी ऐसा करने से हुआ क्या है, पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल टर्म दिखाई दे रहा है, साइन ऑफ पी। तो ये देखकर अच्छा लगा, सॉल्व हो जाएगा। लाइक टर्म्स को एक साथ लिखिए, माइनस 25 साइन स्क्वायर पी ट्रांसपोज करके लेफ्ट में ले आइए। तो इस तरफ लिखा है 1 साइन स्क्वायर पी। तो साइन स्क्वायर पी में 25 साइन स्क्वायर पी ऐड कर रहे हो तो ये हो जाएगा 26 साइन स्क्वायर पी। ये दो टर्म्स को हमने क्लब कर लिया। अब साइन पी वाला टर्म देखिए, एक ही टर्म लिखा हुआ है 2 साइन पी। फिर देखिए ये है 1 और ये 25 राइट में है, राइट से उसे लेफ्ट में लेकर आए तो बनेगा माइनस 25। तो 1 माइनस 25 कितना होगा? एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जब नंबर्स के साइन ऑपोजिट हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1 और 25 सब्ट्रैक्ट किया, डिफरेंस है उनका 24, और साइन बड़े वाले का लगाते हैं। तो साइन 25 का आएगा, 25 1 से बड़ा है तो माइनस 24। तो 1 माइनस 25 हुआ माइनस 24। इज इक्वल टू, राइट में हमने कुछ भी छोड़ा ही नहीं तो 0 बचा। देखिए अभी तीनों टर्म्स में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, क्योंकि 26 होता है 2 इंटू 13, ये तो 2 लिखा ही है, 2 का मतलब 2 इंटू 1, और 24 होता है 2 इंटू 12। तो तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 13 साइन स्क्वायर पी प्लस
यहाँ 2 निकालिए तो 1 बचा, 1 इंटू साइन पी मतलब साइन पी, माइनस इसमें से 2 बाहर निकाला तो 12 बचा, 12 इक्वल्स टू 0। आगे देखिए, अभी देखिए लिखा है 2 इंटू समथिंग, इतना बड़ा सा जो ब्रैकेट है ये पूरा 2 के मल्टीप्लिकेशन में ही है। तो 2 को अगर ट्रांसपोज किया तो राइट हैंड साइड में बनेगा 0 डिवाइडेड बाय 2, और 0 डिवाइडेड बाय 2 तो 0 ही होगा, तो इसलिए 2 को नहीं लिखा मैंने अभी, क्योंकि वो 0/2 होकर 0 बन गया है। तो बचा सिर्फ 13 साइन स्क्वायर पी प्लस साइन पी माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है साइन पी में। सॉल्व करने के लिए देखने में आसान लगे इसलिए मैंने कुछ देर के लिए साइन पी को यहीं लिख दीजिए, पुट किया, मान लीजिए टी। तो एक क्वाड्रेटिक कैसा दिखाई दे रहा है, 13 इंटू साइन पी का स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर प्लस साइन पी मतलब टी माइनस 12 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के तरीके आपको जो भी पता है कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला तरीका यूज़ कर रहा हूँ। किसी को नहीं समझता है वो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता है। तो t जो बीच का टर्म है उसे लिखा मैंने, t लिखा है 1t लिखा है, तो 1 को लिखा जा सकता है 13 माइनस 12। तो इस बीच वाले टर्म को मैंने लिखा 13t माइनस 12t माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब पहले दो टर्म्स में से 13t कॉमन आया तो ये आया t प्लस 13 बचा। अगले दो टर्म्स में से माइनस 12 कॉमन लीजिए तो यहाँ आएगा t प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ रहा है फैक्टर्स t प्लस, सॉरी कुछ तो गड़बड़ किया है, हाँ, ये 13 नहीं, ये 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा ना। ठीक कीजिए उसे, हाँ तो t प्लस 1, 13 कॉमन लिया, 13 तो बाहर गया तो 1 बचा ना, 13t पूरा बाहर गया तो 1 बचा, और यहाँ से भी माइनस 12 बाहर निकाला है तो 1 बचेगा। t प्लस 1, अब देखिए इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में t प्लस 1 कॉमन है। ठीक है, तो t प्लस 1 कॉमन लेकर लिखा। तो पहले टर्म में से अगर t प्लस 1 बाहर निकाला तो बचा सिर्फ 13t, दूसरे टर्म में से t प्लस 1 बाहर निकाला तो बचा 12 इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपको दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 दिखाई दे रहा है, t प्लस 1 इंटू 13t माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है अगर, या कभी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, ये भी थ्योरी पार्ट ही है कि हमेशा याद रखिए अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इज़ इक्वल टू 0 है, जैसा अक्सर क्वाड्रेटिक्स को फैक्टराइज करके हमें मिलता है दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन इज़ इक्वल टू 0, तो इसका मीनिंग क्या है कि हो सकता है या तो a 0 हो, एक नंबर 0 हो, और या फिर b 0 हो, या दोनों साथ में 0 हो सकता है। दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी तो उनका मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा ना, तो दोनों में से कम किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसे नए पेज पर कंटिन्यू करते हैं।
देखिए, जस्ट ए मोमेंट, हाँ, तो ये दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो है, तो इसका मतलब या तो पहला ब्रैकेट ज़ीरो है, t+1 इज़ ज़ीरो, और या दूसरा ब्रैकेट ज़ीरो है। तो यहाँ से तो आया t इक्वल्स टू -1, और इसका मतलब हुआ 13t इक्वल्स टू 12, जिसे आप फर्दर लिख सकते हो t इक्वल्स टू 12/13। t हमने सब्स्टिट्यूट किया था साइन p को, तो इसका मतलब ये इम्प्लाई कर रहा है कि साइन ऑफ p इज़ इक्वल टू -1 है। तो ये तो चलेगा नहीं अभी, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल्स की। 10th स्टैंडर्ड में हमें 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के एंगल्स, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के ही एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है। ये सारे एंगल्स है एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ नेगेटिव नहीं आ सकते, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो हम तो ट्राइंगल के एंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स की बात कर रहे हैं, वो हमेशा एक्यूट एंगल्स ही होते हैं, तो नेगेटिव नहीं आ सकता। नेगेटिव आंसर आपने डिस्कार्ड कर दिया, ये नहीं चलेगा। यहाँ से देखिए क्या आया, t हमने पुट किया था साइन p को, तो साइन p इज इक्वल टू 12/13, ये चलेगा। तो अब साइन p आ गया है, तो बाकी आप सारे रेशियोज फाइंड कर ही सकते हो। साइन p पता है तो या तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके या कोई आइडेंटिटी यूज़ करके आप बाकी सारे रेशियोज निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया, अगर ये एंगल p है तो p के करस्पॉन्डिंग साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर 12 इंटू के यहाँ पर कोई रियल कांस्टेंट है, ठीक है, और अपॉन हाइपोटेन्यूस 13 के। p के ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से आप बेस फाइंड कर सकते हो। बेस पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कीजिए, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसे ठीक से लिखिए, 13 के स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर होता है 169 इंटू के स्क्वायर इक्वल्स टू 12 के स्क्वायर का मीनिंग है 12 स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, 12 स्क्वायर है 144 प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से 144 के स्क्वायर ट्रांसपोज किया तो ये 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर आया। के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये बना 169 माइनस 144 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। के स्क्वायर टाइम्स 169 माइनस 144 come out to be 25 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। ये तो बेस स्क्वायर है, हमें बेस फाइंड करना है। दोनों तरफ रूट ले लिया, दोनों तरफ रूट किया तो बेस स्क्वायर है ये। हाँ, दोनों तरफ रूट किया तो बेस स्क्वायर का रूट तो बेस ही होगा, और के स्क्वायर इंटू 25 का रूट ऑफ के स्क्वायर के होता है, और 25 का रूट 5 होता है। तो यहाँ से बेस आ गया आपके पास 5k, 5 इंटू के। तो ये वैल्यू भी पता चल गई अभी आपको 5k। अब आपसे जो भी रेशियोज पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हो। जैसे साइन ऑफ p, p के करस्पॉन्डिंग देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये आएगा 12k अपॉन 13k।
के से के कैंसिल हुआ, 12/13 आया। कॉस ऑफ पी ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पी के करस्पॉन्डिंग देखिए बेस कौन है, 5k, तो 5k डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 13k, के से के कैंसिल हुआ, 5/13। और tan ऑफ p फाइंड करना है अगर आपको, तो p के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर देखिए 12k है और बेस 13k है, बेस राइट, बेस। तो 12k और 13k का रेशियो आया 12/13। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है तीनों रेशियोज़।